जिसे वे अपने साथ ले गए थे। उनके थके हुए पैर, चोटिल और लहूलुहान आखिरकार हिमालय की हल्की ढलानों में शांति पा गए और वहां पहाड़ों में एक गहने की तरह बसा हुआ काठमांडू घाटी थी। यह उस झुलसे हुए मैदान से एक दुनिया दूर थी जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। यहां हवा ताजा और साफ थी, जो हवा में घूमते प्रार्थना चक्रों और मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज से भरी थी। घाटी लंबे समय से आस्था का पालना रही थी, जहां बौद्ध स्तूप हिंदू मंदिरों के साथ शांतिपूर्ण सहजीवन में खड़े थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां आध्यात्मिकता मठों तक सीमित नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की हवा, बहती नदियों और लोगों के मुस्कुराते चेहरों का एक हिस्सा थी। नालंदा के विद्वानों का आगमन एक नदी के एक नए उपजाऊ बिस्तर को खोजने जैसा था। काठमांडू के स्थानीय नेवार बौद्धों ने उनका स्वागत शरणार्थियों के रूप में नहीं, बल्कि सम्मानित गुरुओं के रूप में किया। उन्होंने उनकी आंखों में गहरा दुख देखा, लेकिन उन्होंने उस विशाल खजाने को भी पहचाना जिसे वे अपने साथ ले गए थे। ये एक खोई हुई दुनिया के जीवित पुस्तकालय थे। घाटी के लोगों ने उन्हें आश्रय, भोजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घायल आत्माओं को ठीक करने के लिए एक जगह दी। हिरण्यवर्ण महाविहार जैसे विहारों के आंगन में, पाटन के स्वर्ण मंदिर में थके हुए भिक्षुओं ने सांस लेने, ध्यान करने और धीरे धीरे अपनी दुनिया को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक जगह पाई। घाटी एक अभयारण्य बन गई, तूफान से एक सुरक्षित बंदरगाह। भिक्षुओं ने वही करना शुरू कर दिया जो वे सबसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने पढ़ाया। वे पुराने पेड़ों की छाया में, मठों के शांत कोनों में बैठे और अपना ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन कुछ कीमती स्क्रॉल को खोला जिन्हें वे बचाने में कामयाब रहे थे। उनके हाथ नाजुक ग्रंथों को छूते हुए कांप रहे थे। उन्होंने तर्क, मेटाफिजिक्स, बोधिसत्वों की गहरी करुणा के बारे में बात की। स्थानीय विद्वानों और कारीगरों ने पूरी एकाग्रता से सुना। उनकी अपनी समृद्ध परंपराएं नालंदा के गहन दर्शन के साथ घुल मिल गईं। यह आदान प्रदान एक तरफा नहीं था, यह ज्ञान की दो धाराओं का एक सुंदर संगम था, जिसने एक ऐसी धारा बनाई जो पहले से कहीं अधिक गहरी और मजबूत थी। काठमांडू बदलना शुरू हो गया। यह अब केवल एक व्यापार मार्ग पर एक पड़ाव नहीं था, यह बौद्ध दुनिया के लिए गुरुत्वाकर्षण का एक नया केंद्र बन रहा था। नालंदा के नुकसान का दर्द धीरे धीरे एक शक्तिशाली उद्देश्य की भावना में बदल गया। घाटी के कारीगर, जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे, नए पांडुलिपियां बनाना, सुंदर मूर्तियां ढालना और जटिल थांका पेंटिंग करना शुरू कर दिया, जो सभी नए आए गुरुओं के ज्ञान से ओतप्रोत थे। घाटी ने नालंदा के सार को आत्मसात कर लिया, उसे संरक्षित किया, पोषित किया और उसे एक नया घर दिया। धर्म का दिल, जिस पर इतनी बेरहमी से हमला किया गया था, उसे हिमालय के दिल में धड़कने के लिए एक नई जगह मिल गई थी, मजबूत और स्थिर। लेकिन धर्म की यात्रा काठमांडू घाटी में समाप्त होने वाली नहीं थी। हिमालय की ऊंची, बर्फ से ढकी चोटियों के पार एक और भूमि थी, ऊंचे पठारों और धर्मपरायण लोगों की भूमि, तिब्बत। सदियों से तिब्बत भारत को अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत मानता रहा था। महान तिब्बती राजा सोंगतसेन गंपो ने पहले ही विद्वानों को आमंत्रित करके और पवित्र ग्रंथों को लाकर नींव रख दी थी। लेकिन नालंदा के विनाश ने एक नई तात्कालिकता पैदा कर दी। ज्ञान की नदी अपने स्रोत पर ही बांध दी गई थी और तिब्बत की भूमि प्यासी थी। काठमांडू से तिब्बत का रास्ता बहुत खतरनाक था, स्वर्ग तक की एक सीढ़ी जो मानवीय धीरज की सीमा का परीक्षण करती थी। प्रवास एक बड़े जुलूस के रूप में नहीं, बल्कि बहादुर आत्माओं के एक पतले प्रवाह के रूप में शुरू हुआ। अतीश दीपंकर जैसे भिक्षु, विक्रमशिला मठ के एक विशाल व्यक्ति जो नालंदा के साथ गिर गया था, ने यह कठिन यात्रा की। कल्पना कीजिए इन पुरुषों की, जो मैदानों के सौम्य जलवायु के आदी थे, ऊंचे दर्रों की ठंडी हवा और पतली हवा का सामना कर रहे थे। हर कदम एक प्रार्थना थी, हर सांस एक ध्यान। वे अपने साथ सोना या गहने नहीं ले गए, बल्कि कुछ बहुत अधिक कीमती बुद्ध की शिक्षाओं की पूरी और अटूट वंशावली। उन्हें तारों से, दूर दराज के पहाड़ी गांवों में अजनबियों की दया से और एक अटूट विश्वास से मार्गदर्शन मिला कि वे एक ऐसी रोशनी ले जा रहे थे जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत थी। धर्म ग्रंथ इस अविश्वसनीय मार्ग की कहानियां बताते हैं। वे बर्फीली गुफाओं में ध्यान करने वाले भिक्षुओं की बात करते हैं ताकि वे खुद को अनुकूलित कर सकें, सुरक्षित मार्ग प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरदारों के साथ दर्शन पर बहस कर सकें
और मक्खन के दीपक की मंद रोशनी में जटिल संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद कर सके। यह यात्रा एक शारीरिक और आध्यात्मिक कसौटी थी। इसने सब कुछ छीन लिया, लेकिन आवश्यक। भिक्षु केवल ज्ञान का संचार नहीं कर रहे थे, वे उसे जी रहे थे। जब उन्होंने अपनी थोड़ी सी राशन को गरीब चरवाहों के साथ साझा किया, तो उनकी करुणा का परीक्षण किया गया। जब उन्हें शून्यता की सूक्ष्म अवधारणा को उन लोगों को समझाना पड़ा जिनके जीवन कठोर रूप से वास्तविक और कठिन थे, तो उनकी बुद्धि का परीक्षण किया गया। विद्वानों और ग्रंथों का भारत से, काठमांडू के महत्वपूर्ण केंद्र के माध्यम से और तिब्बत में यह आंदोलन मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थानांतरणों में से एक था। काठमांडू ने एक महत्वपूर्ण अनुकूलन क्षेत्र के रूप में काम किया, एक कार्यशाला जहां भारतीय संस्कृत ग्रंथों का पहले नेवार और तिब्बती विद्वानों द्वारा मिलकर अध्ययन और अनुवाद किया गया था। यह घाटी के विहारों में था, जहां महान तिब्बती बौद्ध सिद्धांतों कंग्यूर और तेंग्यूर के लिए आधारशिला रखी गई थी। धर्म की फुसफुसाहट इन दृढ़ भिक्षुओं की सांस पर ले जाई गई, धीरे धीरे पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर अपना रास्ता बना रही थी। एक नई आवाज और एक नया स्थायी घर खोजने के लिए नियत थी। जब ये विद्वान भिक्षु आखिरकार तिब्बत पहुंचे, तो उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता के लिए एक तैयार भूमि मिली। नालंदा से लाए गए बीज काठमांडू की सुंदर और मजबूत विकसित हो सकता है।